या स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कुछ और ट्राई किया? यस सर। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से कहाँ तक कंप्लीट किए थे? सेवन और रोमन नंबर 2 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का 7 किए थे ना अपन? नो, हाँ, रोमन नंबर 2 का रोमन 7। नंबर 2 का 7। अच्छा 2 का 7, ये यहाँ तक ही किए थे कल अपन। ठीक है। यस और आप लोग ने 8 9 10 बोला था, आप लोगों को खुद ही आया था ना? यस हो गया। 8 और 9। 10th का फर्स्ट एंड सेकंड आप लोगों का आ गया, बरोबर? थर्ड भी यस, थर्ड भी हो गया। थर्ड भी हो गया। चलिए, यस तो फोर्थ से स्टार्ट करना है हम लोग को। द फोर्थ हो गया, फिफ्थ एंड सिक्स्थ है। अच्छा, फोर्थ भी आया। यस। का 3 एंड 4 ये भी हो गया आप लोग का। तो स्लाइड शो, करंट स्लाइड। 3 एंड 4 ये दो और आप लोग ने कर लिया है, ठीक है, गुड। नाउ फिफ्थ से स्टार्ट करना है, बरोबर? नाउ से दिस फिफ्थ वन। सर मेरे को नहीं हुआ फोर्थ वाला। फोर्थ नहीं आया आपको? नहीं सर। ओके, चलिए कोई बात नहीं, तो फोर्थ हम यही कर लेते। चलिए, फोर्थ में आपको cot रेज टू 4 माइनस tan रेज टू 4 इज इक्वल टू जो प्रूफ करके दिखाना है हमको। ओके, तो आप RHS से स्टार्ट कर लो, आसान रहेगा आपके लिए। RHS इज इक्वल टू cot रेज टू 4 थीटा माइनस tan रेज टू 4 थीटा। ओके, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिखता हूं, cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन वन तो है नहीं इसमें। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करो, आप इसको ऐसे लिखो, ये cot स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, और इसको लिख लो tan स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। अभी cot स्क्वायर थीटा असल में क्या है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, और ये क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इज दैट ओके? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओपन द ब्रैकेट, द होल स्क्वायर। cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा के बदले लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, यू विल बी गेटिंग cosec रेज टू 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 then minus of sec raised to 4 theta minus 2 sec square theta plus 1. You can open the brackets. Cosec raised to 4 theta minus 2 cosec square theta plus 1 minus sec raised to 4 theta plus 2 sec square theta minus 1। ये प्लस 1 और ये माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा क्या? 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec रेज टू 4 थीटा। देखो 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec रेज टू 4 थीटा, sec टू द पावर 4
theta, then plus minus 2 cosec square theta, and ये plus cosec raised to 4 theta, and this is your RHS. Okay, बहुत simple था. Sorry, RHS नहीं, LHS. I hope so this was an easy question for you people. Okay, अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या दिया, साइन रेज टू 4 प्लस साइन कॉस रेज टू 4 इज इक्वल टू सो एंड सो. तो इसको ना थोड़ा इस वे में करो. कंसीडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर. तो आप सब जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, है ना. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका स्क्वायर किया तो ये भी हो जाएगा. नहीं तो एक मिनट में अगले स्टेप पे लिखते हैं. देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो हमको मालूम ही है. अब इसको स्क्वायर करते हैं दोनों साइड को, स्क्वायर बोथ साइड्स. साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, सामने 1 स्क्वायर आएगा. अब एक्सपांड करो ब्रैकेट को, a प्लस बी द होल स्क्वायर. तो साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर, सॉरी a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. वन, ये हो गया साइन रेज टू 4 थीटा. 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस रेज टू 4 थीटा 1. अब ये वाला टर्म को आरएचएस में ट्रांसफर कर दो आप. तो देख लीजिए साइन रेज टू 4 थीटा plus cos raised to 4 theta, that is 1 minus 2 sin square theta cos square theta. देखो जैसा चाहिए था वैसा अपने को आ गया as required. Is it okay? तो ये भी टेक्निक आप याद रख सकते हो, ऐसे भी किया जाता है इसको. Then question number आप 6th वन देख लो क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 6 को आप इधर देख लो. क्वेश्चन नंबर 6 अगेन प्रूफ फॉर्म में है, तो आप इसको ध्यान से ऐसे देखो. कंसीडर साइन रेज टू 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू 6 थीटा. हम सिर्फ इतने को सॉल्व करते हैं पहले. आप इसको लिख सकते हो एज sin square theta the whole cube plus cos square theta the whole cube. ओके बच्चा लोग, अभी याद करो हमने 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा. a क्यूब प्लस b क्यूब को हम लिख सकते हैं एज a प्लस b. Okay, then a plus b the whole square minus 3ab. Am I right? थोड़ा जगह कम पड़ जा रहा है यहाँ पे.
a cube plus b cube, that is equal to a plus b the whole square माइनस 3ab, अगर आप याद कर सको तो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहां पर यूज करूं तो थोड़ा सा इधर से लिख लेता। तो देखो a की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर। तो a प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट a प्लस बी द होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर माइनस 3ab साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट ये भी 1 स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो साइन रेज टू 6 थीटा कॉस रेज टू 6 थीटा की वैल्यू आपको मिला 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। राइट दिस एज स्टेटमेंट नंबर 1। अब अगला साइन रेज टू 4 और कॉस रेज टू 4 है। ऑल्सो साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा। अभी कुछ देर पहले आपको करके दिखाया साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab a square plus b square is equal to a plus b the whole square minus 2ab। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। राइट दिस एज 2। अब आपके क्वेश्चन का एलएचएस ले लो। एलएचएस में दिया है 2 times sin raised to 6 theta plus cos raised to 6 theta minus 3 times sin raised to 4 theta cos raised to 4 theta plus 1। okay, that is equals to 2 times। अब इसकी वैल्यू आपको देखो ऊपर क्या है 1 minus 3 sin square theta cos square theta minus 3 into 1 minus 2 sin square theta cos square theta plus 1 open the brackets। so now you are getting 2 minus 6 sin square theta cos square theta minus 3 plus 6 sin square theta cos square theta plus 1। सारे टर्म आपस में कैंसिल, आंसर मिला 0। दैट इज योर आरएचएस। इज इट ओके बच्चा लोग? तो ये एक साथ में सॉल्व कर पाना मुश्किल था क्वेश्चन, तो हमने क्या किया, पहले साइन रेज टू 6 कॉस रेज टू 6 को सिंप्लीफाई किया, साइन रेज टू 4 कॉस रेज टू 4 को सिंप्लीफाई किया और दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, आंसर आ जाता है। और ये वाला तो हमने अभी जस्ट 5वें क्वेश्चन में किया था, ये भी वही टेक्निक है। ओके डियर, किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे बच्चा लोग? नो सर।
क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो बहुत आसान सा है, और मेरे ख्याल से अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो उसको मिल भी गया होगा। एलएचएस में दिया है cos raised to 4 theta minus sin raised to 4 theta plus 1 is equal to 2 cos square theta plus 1। अभी इसको देख लीजिए, ऐसे लिखकर ये cos को रखिए, मुझे साइन नहीं चाहिए आरएचएस में, तो इसे मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। आई एम श्योर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप सब जानते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी तो मेरे ख्याल से सबको पता है ना, लिखने की जरूरत नहीं ना। यस कॉस रेज टू 4 थीटा, अब a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किए तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस रेज टू 4 थीटा प्लस 1। जरा ब्रैकेट ओपन कीजिए, cos raised to 4 theta minus 1 2 cos square theta minus cos raised to 4 theta plus 1। देखो सारे टर्म आपस में कैंसिल, बचेगा सिर्फ 2 cos square theta and that is your RHS। वैसे एक और आसान मेथड पर मैं भूल गया, ध्यान नहीं दिया, आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख सकते थे, वैसे भी करते तो भी आ जाता था। ओके, देन 8th क्वेश्चन में क्या दिया आपको, ये तो आसान होना चाहिए। raised to 4। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप देख लो, एलएचएस में क्या दिया आपको, साइन रेज टू 4 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओके। अभी बेसिकली आप ध्यान से देख लो, दोनों में साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन ही है, ब्रैकेट में मिला आपके पास 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन एंड 1 माइनस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2। ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा ना इधर सर, सेकंड लाइन में साइन स्क्वायर थीटा साइन, इसमें से मैंने ये ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी लिख क्या देंगे आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो आपके पास फाइनली बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या मिलेगा हमको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज योर RHS। तो हमने सिर्फ क्या किया, साइन स्क्वायर कॉमन लिया और साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर लेके सिंप्लीफाई कर दिया। देन 9th क्वेश्चन देख लो आप,
ओके, अभी इसमें ना दो टर्म्स तो है, तो मैं एक एक करके आपको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं, ठीक है डियर। इधर देख लो, ये जो साइन क्यूब थीटा है प्लस कॉस क्यूब थीटा, आप जरा ध्यान से देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है, तो हम इसको लिख सकते ए प्लस बी, ओके, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आपको न समझा हो तो मैं ब्रैकेट में यहां पे लिख देता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लिखते हैं, ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है डियर। दिस मीन्स कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू, ये इसको मैं डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर लेता हूं, अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। राइट दिस एज स्टेटमेंट नंबर 1। ये समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उसी तरह ऑल्सो अगर मेरे पास साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब दिया है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ओके, तो इसका फॉर्मूला बनेगा सेम वे जैसे आप इसको लिखोगे, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ओके। इसका रीजन लिखना चाहो तो सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज रिटन एज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। अगेन देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और इसको हम ट्रांसफर करते हैं, दैट इंप्लाइज साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा is equal to 1 plus sin theta cos theta. You can write this as statement number 2. अब अपना LHS लिख लो जरा, it is sin cube theta plus cos cube theta upon sin theta plus cos theta, sin cube theta cos cube theta upon minus cos theta, okay। from 1 इसकी 1 minus sin theta cos theta, and from 2 इसका वैल्यू क्या मिला, 1 plus sin cos theta, from 1 and 2। अब देख लो बाकी सब तो कट हो गया, बचा कितना, 1 plus 1 2, यानी कि सेम एज। तो अगर हम एडवांस में इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये क्वेश्चन आप देख लो कितना सा आसान है हमारे लिए। Is it okay, dear?
आई होप सो समझ में आया ना बच्चा आप लोगों को ये? यस सर। Yes, sir. Now, let us begin with the next one. Question number 10 में क्या दिया? tan square minus sin square is equal to. Okay. तो question number 10 LHS दिया है tan square theta minus okay. So you do one thing. ये जो tan square theta है आप इसको पहले लिख लो sin square theta upon okay. Now you take sin square theta common. वन अपॉन cos square theta. अब डिनोमिनेटर इक्वलाइज करो sin square theta 1 minus cos square theta the whole upon cos square theta. Okay. अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? ओ सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में बचा cos स्क्वायर थीटा. आई एम श्योर नाउ यू कैन सी यू हैव गॉट द आंसर. साइन स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर sin रेज टू 4 अपॉन cos स्क्वायर को हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा एंड दैट इज योर RHS. ओके. 11th क्वेश्चन में दिया है आपको LHS is equal to sin theta plus cosec theta the whole square and so on. Equals to plus 7. ठीक. देखो LHS अपने को दिया है sin theta plus cosec theta the whole square plus of cos plus sec cos theta plus sec theta the whole square. पहला स्टेप आपका होगा एक्सपांशन. sin square theta 2 sin theta cosec theta plus cosec square theta cos square theta 2 cos theta sec theta plus sec square theta. ओके. अब जरा इसको ध्यान से देखो, अरेंजमेंट कर लो. साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का साथ में ले लो. ठीक है डियर. प्लस 2 साइन थीटा. कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा. और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. ओके. आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा. अब आ जाओ इधर. कॉस स्क्वायर थीटा आप ऑलरेडी लिख चुके हो. प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा के बदले में 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दिया. और सेक स्क्वायर थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अब एक एक करके देखते हैं. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1,
साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कैंसिल, बचा 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ ये कॉस कॉस गया, बचा 2 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब फाइनली आपके पास क्या बचा? tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा 1 plus 2 3 plus 1 4 5 6 7 plus 7 and you can see this is same as your RHS। देखो बहुत सिंपल सा आपने किया, खाली a plus b the whole square फॉर्मूला एक्सपांड किया, sin into cosec is 1 याद रखना है, उसी तरह sec into cosec भी sec into cos भी क्या है 1, और sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर एंड 1 प्लस tan स्क्वायर हमने यूज किया। ओके, आई होप सो। ये सब इजी क्वेश्चन है और सिर्फ आइडेंटिटी का यूज हम कर रहे हैं, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है नहीं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 12 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपको LHS में दिया है। ओके, sin raised to 8 minus cos raised to 8 theta। You can write this as sin raised to 4 theta minus cos raised to 4 theta into sin raised to 4 theta cos raised to 4 theta। ये सब समझ में आया ना? हमने यहाँ पे टेक्निक यूज क्या किया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं a माइनस बी a plus b। Is it okay? Fine, ना? Then अभी अगला स्टेप देखिए आप, इसको दोबारा वही फॉर्मूला यूज करो अगेन, तो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अपन बार बार यूज करते थे, वो लिखता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर माइनस 2ab साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। रीजन चाहिए तो आप लिख सकते हो, सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड, ये एज इट इज रहने वाला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, so now rewrite again, sin square theta minus cos square theta into दूसरे ब्रैकेट में 1 square is 1, 2 sin square theta into cos square theta, and you can see that this is your RHS। Is it okay ना बच्चा लोग?
ध्यान से देख लो, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? Is it understandable, dear? Yes, sir. ना क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। ये हमने ऑलरेडी जो पीछे वो किया था ना, ये फॉर्मूला यूज करके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके, ब्रैकेट ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 3ab। याद आया? Yes. एक बार ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आज वही फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है ये। तो जस्ट कंसीडर दिस, आपका LHS जो है क्या है? साइन रेस टू 6 प्लस कॉस रेस टू 6। So we can write this as sin square a the whole cube cos square a the whole cube. It looks like a cube plus b cube. तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो लिखूंगा इसको मैं sin square a cos square a sin square a plus cos square a the whole square minus 3 sin square a into cos square a। अब जैसा कि आप देख सकते हो, sin square a plus cos square a, sin square a plus cos square a क्या हो जाएगा? 1। So you are getting 1 bracket 1 square minus 3 sin square a into cos square a, and that will remain as 1 minus 3 sin square a cos square a, and that's your RHS। ये देख लो, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ था, एग्जैक्टली उसी के जैसा है। अभी क्वेश्चन नंबर आप 14 देख लो क्या दिया है। सर RHS कुछ और दिया है। सर RHS कुछ और दिया है, 1 minus 3 sin square plus 3 sin raised to 4। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं, बढ़िया। थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लो। आपको क्या करना था कि ये जो cos square a है, RHS में cos नहीं दिया है ना, तो उस cos square a के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, आ जाएगा आंसर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस 3 साइन रेज टू 4a। आई होप ये होना चाहिए आपका RHS। ओके, कल एक मॉडिफिकेशन क्या करना था, cos स्क्वायर नहीं दिया था तो cos स्क्वायर के बदले हमको लिखना था 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, अच्छा, बड़ा बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है किसी के यहाँ से। फोर्टीन्थ, यहां पर LHS में आपको दिया है 1 प्लस tan a इंटू tan b द होल स्क्वायर प्लस ऑफ tan a माइनस tan b द होल स्क्वायर। So before seeing what is there in RHS, I would first like to go for expansion. 1 plus 2 times tan A into tan B plus
tan square A into tan square B. Okay, dear? A square plus 2AB plus B square. Same way, A square, तो यहाँ पे tan square A minus 2AB प्लस tan square B. अब आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लस 2 tan A tan B और ये माइनस 2 tan A tan B आपस में कैंसिल हो गया. हमारे पास बचा 1 प्लस tan square A into tan square B plus tan square A plus tan square B. ये इतना बचा. अब थोड़ा इसको आप ऑर्गेनाइज कीजिए. 1 प्लस tan स्क्वायर A साथ में लिखो. पहले ये 1 ले लिया और ये tan स्क्वायर A ले लिया. अब ये दोनों में tan स्क्वायर B कॉमन है तो tan स्क्वायर B कॉमन ले लो आप. ब्रैकेट में क्या बचेगा? फिर से 1 प्लस tan स्क्वायर A. फैक्टराइजेशन कर रहा हूं. अब ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर है फिर कॉमन तो 1 प्लस tan स्क्वायर A कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर B. एंड आई एम वेरी मच श्योर कि 1 प्लस tan स्क्वायर A का फॉर्मूला सबको याद ही होगा. सेक्स स्क्वायर स्क्वायर है हाँ, और 1 प्लस tan स्क्वायर B क्या होगा? सेक्स स्क्वायर बी. आई थिंक RHS मिल गया या कुछ और है? करेक्ट. सही है सर. ओके, तो आप देख लो कितना सिंपल सा ये था. हमने पहले क्या किया? a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले सब पूरा एक्सपांड कर दिया. एक्सपांशन के बाद ये दो सेंट्रल टर्म्स आपस में कट हो गए. जो बैलेंस बचा हमने क्या किया? 1 प्लस tan स्क्वायर A को साथ में लिया और ये दोनों टर्म में tan स्क्वायर B कॉमन है, उसको बाहर निकाला तो 1 प्लस tan स्क्वायर A मिला. अब फिर से देख लो 1 प्लस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A कॉमन. ब्रैकेट निकालो तो इसकी जगह 1 बचेगा, इसकी जगह tan स्क्वायर B. 1 plus tan square A is sec square A and 1 plus tan square B is sec square B, and that is our RHS. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में. अभी वो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जो किए थे ना अपन ने, ये उसके बेसिस पे है. क्वेश्चन नंबर 15. So you can consider cosec square theta minus cot square theta equals to 1. Okay. Now, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है तो आई कैन से cosec theta plus cot theta into cosec theta minus cot theta is equal to 1 into 1. 1 into 1 is also 1. क्या करो? इसमें से 1 को इधर लेके उसको उधर ट्रांसफर करो. अब देखो आपके पास मिलेगा cosec theta plus cot theta अपॉन 1 और सामने आपके पास 1 अपॉन cosec theta
अभी आरएचएस में आप क्या देख सकते हो, एलएचएस में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ऊपर अपॉन प्लस 1 है, यानी वो कॉम्पोनेंडो से आता है. So one thing I'll do, I'll follow componendo dividendo first. So cosec theta plus cot theta plus 1 upon cosec theta plus cot theta minus 1. इधर क्या आएगा, 1 plus cosec theta minus cot theta upon 1 minus cosec theta minus cot theta. ये आपने क्या किया, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. अगर ना समझा हो तो हम इसको ऐसे भी समझा सकते हैं. इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी implies a minus a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d. इसे कहते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. Open the bracket and see whether you are getting what is expected or not. ये 1 को अपन पहले लिखने की कोशिश करते हैं. 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 cosec theta plus cot theta minus 1 equals to 1 minus cot theta plus cosec theta divided by, मैंने सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया. ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1. अब आप ध्यान से देखो, ये सही जगह पे है, ये सही जगह पे, लेकिन ये और ये पोजीशन गलत दिख रहा है, तो हम इसको कहेंगे ऑल्टरनेंडो करके आता है. तो ये दोनों की पोजीशन चेंज करो. 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा वन माइनस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन cot theta minus cosec theta plus 1. इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो, सॉरी नॉट इन्वर्ट, ऑल्टरनेंडो. ऑल्टरनेंडो. इसका मतलब इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, तो मैं a अपॉन सी लिख सकता हूं और b अपॉन डी लिख सकता हूं. ये हो गया ऑल्टरनेंडो. ये b और c की पोजीशन को आप ऑल्टर कर दो. बाकी देख लो, हमने एक एग्जांपल ऑलरेडी ऐसा किया था. आई नो इट इज डिफिकल्ट बट कांट हेल्प इट, यू हैव टू मैनेज इन दिस मैनर ओनली. कुछ पूछना है यहाँ पे बच्चा लोग? इज क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? एक्चुअली समझा ही नहीं तो डाउट क्या पूछेंगे, बरोबर ना?
अरे तुम लोग है कि गायब हो गए रे बच्चा? समझा सर। समझा सर। समझा सर। हाँ, देख कभी कभार हाँ ना कुछ बोल दिया करो। आई शुड फील कि समवन इज देयर। ऐसा नहीं तो कभी कभी डर लगता है कि कोई है कि अपन ऐसे ही बड़बड़ किए जा रहे हैं। अभी और भी बाकी के एग्जाम्पल इसी बेसिस पे बट कर देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये थोड़े डिफिकल्ट है, बच्चों को आते नहीं है जल्दी। 16 देख लो आप, क्या दिया है? tan plus sec minus 1. ओके, तो व्हाट आई डू इज, इधर देख लो। आई कैन से दैट tan square theta is equal to sec square theta minus 1. ओके, या फिर आप इसको लिख सकते हो tan theta into tan theta is equal to sec theta minus 1 into sec theta plus 1. a square minus b square, तो a minus b a plus b लिखा। अभी देखो अपने RHS में देखोगे तो tan अपॉन sec plus 1 है ना, तो इसको ले लेते हैं डिनोमिनेटर में। tan theta अपॉन sec theta plus 1 that is equal to, okay, sec theta minus 1 upon tan theta. Now अभी मैं दिस प्लस दिस करता हूं तो मुझे मिलेगा ओके tan थीटा प्लस ऑफ sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा equals to tan theta upon sec theta plus 1. याद रखना, if a upon b is equal to c upon d, that can also be equal to a plus c upon b plus d. ये भी एक रूल है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। ये पढ़ा है कभी आप लोगों ने? अब इसका नाम तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आई होप सो यू शुड हैव स्टडीड दिस। यस बच्चा, पढ़ा है आप लोगों ने? ये प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकता है, ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी भी लिख सकते हैं। अभी जरा ब्रैकेट ओपन करके देख लो, जो चाहिए वो मिला कि नहीं। ऊपर देख लो, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन ओके tan थीटा प्लस sec थीटा है एंड प्लस 1 है, दैट इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन sec theta plus 1 as required. I think this was much easier than what we have done in the previous one. 17 देख लो। Okay, cosec theta plus cot theta minus 1. I can say, consider
cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. You can rewrite this as cot theta into cot theta, that is equal to cosec theta minus 1 into cosec theta plus 1. So cot cosec theta minus 1 को उधर ही रखो, cot theta अपॉन ये टर्म को इधर लेके आ जाओ, cosec theta that is equal to cosec theta minus 1 upon cot theta. Again, looking at this, I can say प्लस करना चाहिए, ये दोनों को प्लस करो, cot theta plus of cosec theta minus 1 cosec theta plus 1 plus cot theta is equal to cosec theta minus 1 upon cot theta. Reason वही है, A upon B is equal to C upon D. This implies A upon B equals to C upon D is also equal to A plus C upon B plus D. Open the brackets. Cot theta plus cosec theta minus 1 upon cot theta plus cosec theta plus 1. सामने साइन और कॉस का आंसर है, तो ये cosec थीटा को 1 by sin थीटा minus 1 और इसको लिख देते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा. डिनोमिनेटर इक्वलाइज करोगे तो यू विल बी गेटिंग cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 cot थीटा प्लस cosec थीटा minus 1 equals to 1 minus sin theta upon cos theta as required. Okay? तो जो चाहिए था अपने को मिल गया. एक्चुअली इन्होंने cosec प्लस cot लिखा है, मैंने cot प्लस cosec, मीनिंग एक ही है. राइट, देन लास्ट क्वेश्चन भी देख लो आप, 18th वन. आई होप सो 18th आ जाना चाहिए आप लोगों को. वेरी सिमिलर है ना? सिमिलर ही है तीनों. यस सर. तो 18th में आप लोगों के लिए होमवर्क रखता हूँ. ओके सर. अगले लेक्चर से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, स्केलर्स एंड वेक्टर्स. ओके? यस. Yes, sir. So next lecture onwards, I'll be starting with physics, scalars and vectors. Fine. Yes, sir. ये कंप्लीट करके ना देखो, होमवर्क है ना सब लोगों का नहीं मिल रहा है मुझे. कई बच्चे हैं जो होमवर्क नहीं कर रहे, दे आर जस्ट इग्नोर कर दे रहे होमवर्क. तो प्लीज देखो, ये आपके लिए है. आप लोग अगर ढंग से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वी कांट हेल्प यू. ओके? तो कोशिश करो कि होमवर्क पूरे करो आप लोग. राइट? मैथ्स क्या है ना, प्रैक्टिस बेस्ड है. जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक मैथ्स आप सीख नहीं पाओगे. सो बाय एवरीवन, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर.